हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। विद्युत द्विध्रुव है वो दो आवेश का युगल और पेयर होता है जिनका परिणाम समान तथा उन पर आवेश एक पर पॉजिटिव तथा दूसरे पर नेगेटिव आवेश होता है और इनके बीच की दूरी को 2a से डिनोट किया जाता है और इन दोनों के मिड पॉइंट को डाइपोल का सेंटर बोलते हैं, जिससे हर आवेश की दूरी a के बराबर होती है, जहाँ पे a एक वेरिएबल है। और इन दोनों आवेश या द्विध्रुव का आघूर्ण को P से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू Q इंटू 2a इंटू पी कैप होती है, जहाँ पर P एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है और इसकी डायरेक्शन माइनस आवेश या नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है। जैसा कि द्विध्रुव पर दोनों आवेश समान परिमाण में होते हैं, इसलिए इस पर नेट आवेश 0 होता है, लेकिन इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 नहीं होता। जैसा कि यदि हम किसी पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहिए तो पॉजिटिव आवेश के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसे मिलाने वाली लाइन की तरफ के डायरेक्शन में बाहर की ओर होगी तथा नेगेटिव आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन नेगेटिव आवेश के अंदर की तरफ होगी तथा इसको मिलाने वाले आवेश की डायरेक्शन मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में होगी। यदि इन दोनों के कारण इनका इक्विवेलेंट विद्युत क्षेत्र निकाले तो एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव आवेश के कारण इस तरफ कुछ कंपोनेंट होगा विद्युत क्षेत्र का और पॉजिटिव आवेश के कारण इस तरफ कुछ कंपोनेंट होगा, तो ये दोनों की डायरेक्शन विपरीत होगी। इस कारण ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस कारण से जो विद्युत क्षेत्र है वो 1/r² की दर से भी अधिक दर से कम होगा, क्योंकि ये दोनों आवेश पॉजिटिव तथा नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसी प्रकार वाई डायरेक्शन में भी इनकी डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होगी, तो ये उसमें भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें हम 2 पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करेंगे। एक तो जो विद्युत द्विध्रुव की एक्सिस है उस पे, तथा दूसरा जो विद्युत द्विध्रुव की परपेंडिकुलर प्लेन है उसमें अवेलेबल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अपन विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। इसमें माना कि विद्युत द्विध्रुव पर दो आवेश जिनका परिणाम Q है वो अवेलेबल है तथा उनके बीच की डिस्टेंस
2a है तथा एक पॉइंट बी इनके परपेंडिकुलर प्लेन एक पॉइंट ए इनके एक्सिस पे उपस्थित है तथा उसकी सेंटर से डिस्टेंस r है। तो पॉइंट ए की पॉजिटिव आवेश से दूरी r माइनस ए होगी तथा नेगेटिव आवेश से पॉइंट ए की दूरी r प्लस ए होगी। तो इस प्रकार पॉजिटिव आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी वैल्यू KQ/R माइनस ए का होल स्क्वायर होगी तथा इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और इस डायरेक्शन को हम अक्ष डायरेक्शन मानते हैं। इसी प्रकार नेगेटिव आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो KQ/R प्लस ए का होल स्क्वायर के बराबर होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन नेगेटिव अक्ष में होगी। इसी प्रकार इस पॉइंट ए पर पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में लगेगा तथा नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा। तो इस प्रकार इस पॉइंट ए पे नेट आवेश जो होगा वो होगा E बराबर E प्लस और प्लस E माइनस, मतलब पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तथा नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का वेक्टर सम होगा तथा इसकी वैल्यू जैसे KQ/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस KQ/R प्लस ए का होल स्क्वायर के बराबर होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो KQ कॉमन आ जाएगा और 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करने पर KQ/R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू R माइनस R प्लस ए का होल स्क्वायर। तो R माइनस ए का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR और जो R माइनस ए का होल स्क्वायर होगा वो होगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR और जो R प्लस ए इंटू R माइनस ए की वैल्यू होती है R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस प्रकार इसको सोल्व करने पर R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तथा ये 2a माइनस 2AR बाहर भी माइनस है इसलिए प्लस 2AR हो जाएगा, इसलिए ये दोनों ऐड होके 4AR होगा और नीचे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा और इसकी डायरेक्शन अक्ष केप की तरफ होगी या अक्ष डायरेक्शन में होगी, मतलब नेट विद्युत क्षेत्र होगा अक्ष डायरेक्शन में वो इतना होगा। यदि हम किसी बहुत अधिक दूरी पे विद्युत क्षेत्र फाइंड करें जैसे जिसमें R ए से बहुत बड़ा हो तो इसमें हम R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा वो
लगभग आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इससे क्या होगा, ई बराबर के क्यू इंटू 4a आर अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगा। और एक आर से एक नीचे आर कट जाएगा तो ये आर की पावर 3 बचेगी। और हम विद्युत या द्विध्रुव आघूर्ण P को Q इंटू 2a से डिनोट किया जाता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी K इंटू P अपॉन आर क्यूब इंटू 2। और इसकी डायरेक्शन जो होगी वे द्विध्रुव आघूर्ण के अलॉन्ग होगी। इस प्रकार किसी पॉइंट पर विद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को इस फॉर्मूले से डिनोट किया जाता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण परपेंडिकुलर प्लेन में विद्युत क्षेत्र के बारे में। इसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं जिसपे Q आवेश अवेलेबल है तथा इसके परपेंडिकुलर प्लेन में एक बिंदु B लेते हैं जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर अवेलेबल है। और सेंटर की दूरी पॉजिटिव आवेश तथा नेगेटिव आवेश से a है। तो पॉजिटिव आवेश से बिंदु B की दूरी √r² प्लस a² होगी। और नेगेटिव आवेश से भी सेम डिस्टेंस √r² प्लस a² के इक्वल होगी। और जो पॉजिटिव आवेश से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन आवेश को तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बाहर की ओर होगा तथा नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आवेश के अंदर की तरफ होगी। और इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की वैल्यू समान होगी जो कि KQ अपॉन √r² प्लस a² के होल स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये होगा KQ अपॉन r² प्लस a²। अब हम एज्यूम करते हैं कि ये एंगल थीटा है तो ये नेगेटिव आवेश वाला एंगल भी थीटा ही होगा। और ये जो पॉजिटिव आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर होगा तथा जो नेगेटिव आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो वाई एक्सिस से या वाई एक्सिस से 90 माइनस थीटा एंगल पर होगा तथा एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर होगा। अब हम बी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो इस प्रकार होगा। ये विद्युत क्षेत्र जो पॉजिटिव तथा नेगेटिव आवेश के कारण होंगे वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर होंगे। तो इस प्रकार यदि हम एक्स एक्सिस में कंपोनेंट निकाले इनका तो ये होगा E cos थीटा पॉजिटिव आवेश के कारण और E cos थीटा नेगेटिव आवेश के कारण, या इसको अपन E को E पॉजिटिव तथा E नेगेटिव से डिनोट कर सकते हैं। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उनमें होगा E sin थीटा पॉजिटिव के कारण और E sin थीटा
नेगेटिव के कारण, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव तथा नेगेटिव आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी वैल्यू समान होगी। इस प्रकार ये जो y डायरेक्शन में जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी नेट वैल्यू EY बराबर 0 होगी। इस प्रकार हम पॉजिटिव या एक्स एक्सिस में यदि विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होगी E पॉजिटिव cos थीटा प्लस E नेगेटिव cos थीटा। क्योंकि हमें पता है E पॉजिटिव और E नेगेटिव दोनों की वैल्यू E के बराबर है तथा इस प्रकार टोटल विद्युत क्षेत्र होगा 2E इंटू cos थीटा, और E की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटू K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा होगा। अब हम इस ट्राइंगल से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये R है, ये है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इस प्रकार cos थीटा की वैल्यू होगी A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब हम इक्वेशन 1 में cos थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2 होगी। तो इस प्रकार 2KQ इंटू A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। यदि R की वैल्यू A से बहुत ज़्यादा हो तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को हम R स्क्वायर से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार x डायरेक्शन में जो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर एक्सिस पर वो होगी 2KQ इंटू A अपॉन R क्यूब, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो द्विध्रुव आघूर्ण के अलोंग होगी। जहाँ पे हम Q इंटू 2A को द्विध्रुव आघूर्ण से भी डिनोट किया जा सकता है। इस प्रकार जो विद्युत द्विध्रुव के परपेंडिकुलर एक्सिस पर एक्स डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू को इक्वेशन 2 के द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता के बारे में और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें क्या होगा, हम ये बात करेंगे कि द्विध्रुव को हम कहाँ पे देखते हैं। तो इसमें क्या, जैसे कई अणु CO2 तथा CH4 होते हैं, उनमें क्या उनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है। तो जिसके कारण जो पॉजिटिव आवेश का सेंटर होता है वो तथा नेगेटिव आवेश का सेंटर दोनों का एक ही जगह पे होता है इन दोनों अणुओं में, इसलिए इनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। लेकिन जैसे H2O की स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है, इस कारण से H2O का पॉजिटिव आवेश का सेंटर तथा नेगेटिव आवेश का सेंटर एक जगह पे नहीं होता। इस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव फॉर्म होता है और द्विध्रुव आघूर्ण इसका 0 नहीं होता। लेकिन जब CO2 तथा CH4 इन अणुओं में भी जब करंट पास की जाती है
या इन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इनका विन्यास चेंज हो जाता है, जिसके कारण इनमें भी विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार विद्युत द्विध्रुव को अणुओं में देखा जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आर के को सब्सक्राइब करें।